नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सन 1997 की पॉपुलर फिल्म गुप्त फिल्म की कहानी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गुप्त 1997 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिल्मों में से एक थी। इसका निर्देशन संजीव राय ने किया और इसमें जो है मुख्य कलाकार जो हैं बॉबी देओल, मनीषा कोइराला और काजल इसमें प्रमुख भूमिका में हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि गुप्त फिल्म आप लोग कौन कौन देखे हैं। तो इसमें प्रवेश रावल, ओम पुरी, राज बब्बर सहायक भूमिका में हैं। गीतकार आनंद बख्शी हैं, जबकि बिरजू शाह ने उसे संगीतबद्ध किया है। गुप्त आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता रही है, विशेषकर इसकी कहानी और संगीत प्रशंसा पाए हैं। तो गुप्त फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हैं। अगर फिल्म नहीं देखे हैं तो एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। तो गुप्त फिल्म की कहानी इस प्रकार है, बहुत बड़ा कहानी। गवर्नर जय सिंह सिन्हा यानी राज बब्बर राजनीति के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं और एक ईमानदारी व्यक्ति के रूप में जाना जाते हैं। साहिल सिन्हा यानी बॉबी देओल उसका सौतेला बेटा होता है। उसकी मां सरदा अपने पति की मौत के बाद सिन्हा के साथ शादी कर लेती है। सिन्हा का एक छोटा बेटा हर्ष जो ईश्वर दीवान उसका निजी सेक्रेटरी होता है। उसकी बेटी ईशा यानी काजल साहिल से बेहद प्यार करती है। वहीं मेघानाथ चौधरी की बेटी शीतल यानी मनीषा कोइराला भी साहिल से प्यार करने लगती है, लेकिन साहिल के मन में उसके लिए कुछ नहीं होता है। एक शाम साहिल के जन्मदिन को मनाने के लिए जैसी एक पार्टी का आयोजन करता है। इस पार्टी में वो साहिल और शीतल की सगाई की घोषणा करते हैं। इसके बाद साहिल और जय सिंह के बीच कहासुनी हो जाता है। एक समय ऐसा होता है कि साहिल आवेश में आकर अपने पिता को मारने की कोशिश करता है, पर बीच में शारदा आ जाती है। इसके दूसरे दिन डॉक्टर गांधी के घर पर साहिल काफ़ी शराब पी लेता है। डॉक्टर गांधी पूरे सिन्हा परिवार का डॉक्टर रहता है। वे उसे शीतल को अपनी पत्नी स्वीकार करने को बोलता है, जिसे उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिता सके। नशे में धुत साहिल घर वापस आता है और अपने पिता से मिलने जाता है। वे देखकर हैरान रह जाते हैं और किसी ने उसके पिता को मार दिया है। थोड़ी देर में शारदा आती है और देखती है कि साहिल अपने सौतेले पिता को पास चाकू के साथ खड़ा है। साहिल पर अपने सौतेले पिता की हत्या का आरोप लग जाता है और अदालत में उसकी मां उसके खिलाफ गवाही देती है, जिसके कारण उसे 14 साल की जेल हो जाती है। जेल जाने के थोड़ी देर बाद शीतल को एक नेकलेस देता है और कहता है कि शायद उसे हत्यारे ने गलती से गिरा दिया था। जेल में साहिल को पुराना कैदी मिलता है जो उसे बेकसूर मानता रहता है। वे कैदी साहिल को बताता है कि जेल से भागने का बस एक ही रास्ता है जो गटर से होके गुजरता है, बाहर की ओर जाता है। साहिल दूसरे कैदियों के साथ झगड़ा करता है, जिसके कारण उसे 2 अन्य कैदियों को जेलर एक चैम्बर में बंद कर देता है। साहिल और वे दोनों कैदी जेल से निकल नदी में आ जाते हैं और शीतल के द्वारा लाए गए नाव की मदद से भागने में सफल हो जाते हैं। साहिल के जेल से भागने के बाद पुलिस कमिश्नर पटवर्धन इस मामले को पुलिस अफसर उधम सिंह यानी ओम पुरी को देते हैं। साहिल छुपते हुए ईशा के घर में जाता है। डॉक्टर गांधी को फोन कर सलाह लेती है। वे उसे अपने घर को आने को कहता है। वे डॉक्टर गांधी के घर आते हैं और उनकी लाश मिलती है।
उसके द्वारा कुछ करने से पहले एक नौकर उसे देख लेता है और इस तरह साहिल पर एक और खून का आरोप लग जाता है। साहिल अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए असल हत्यारे की तलाश करने लगता है। एक एक करके वह कई लोगों पर शक करने लगता है, पर सभी बेकसूर निकलते हैं। वहीं उधम सिंह को भी लगने लगता है कि साहिल असल हत्यारा नहीं है। उधम सिंह को पता चलता है कि जिन 2 चाकुओं से हत्या हुए किसी एक सेट का हिस्सा है। वे चाकुओं का सेट उन्हें ईश्वर दीवान के घर से मिलता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस के सामने अपना गुनाह स्वीकार भी कर लेता है। वे बोलता है कि जयसिंह उनकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था, इस कारण उसने उनकी हत्या कर दी। डॉक्टर गांधी को अपराध छुपाने के लिए मार दिया गया। शीतल ये बात साहिल को बताती है। असल हत्यारा ईश्वर दीवान था। जयसिंह का बेटा हर्ष उस नेकलेस के साथ खेलते रहता है जो साहिल को घटना स्थल पर मिला था। उस नेकलेस को खोल लेता है जिसमें ईसा की तस्वीर लगी होती है, जिससे पता चलता है कि असल में सारी हत्या ईसा ने की है। इसी दौरान ईसा अफसर उधम सिंह के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उधम सिंह को गंभीर चोट आ जाती है। नेकलेस में लगी तस्वीर को देखकर साहिल सीधे ईश्वर दीवान से मिलता है और उसे के द्वारा उसे पता चलता है कि सारे खून असल में ईसा ने किए थे ताकि वे साहिल से दूर ना हो सके। साहिल को समझ में आ जाता है ईसा जरूर शीतल पर अगला हमला करेगी। इस कारण वो शीतल को फोन कर बताने की कोशिश करते रहता है कि तभी दरवाज़ा की घंटी बजती है, तो दरवाज़ा खोल कर ईसा का स्वागत करती है। ईसा उस पर हमला करने लगती है और साहिल उस समय पर आकर उसे बचा लेता है। ईसा जब मारने के लिए होती रहती है तभी पुलिस आ जाती है और गोली मार देती है। इसके बाद ईसा की मौत हो जाती है और फिल्म जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है और अंततः साहिल और शीतल की शादी हो जाती है। तो गुप्त फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।